guys, my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we learn some Carl Pearson. There are some types of the Carl Pearson. हम लोगों ने कल बात भी करी थी. ओके सो जो हमारे 4 टाइप्स है कार्ल पियर्सन्स के वो ये है. फर्स्ट टाइप जो है हमारा है एक्चुअल मीन. ओके, एक्चुअल मीन method, and we are going to start with the actual mean method. Okay, हम लोग स्टार्ट भी actual mean method से ही करेंगे. Okay, today second is direct method. Third one is shortcut. Assume and indirect method. ओके इसको हम लोग इनडायरेक्ट एज्यूम तो मैंने आपको सिखाया था. इसके अंदर हमारे इनडायरेक्ट मेथड भी बताया गया. एंड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, इन सब के नाम तो हमने सुने हुए हैं. एक्चुअल मीन मेथड जो हमारा फर्स्ट मेथड है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, तो हमारा ये है. 4 टाइप्स ही मैंने आपको कल भी बताए थे. आई होप कि कल का टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा और मैंने तभी आपको इजी टॉपिक से स्टार्ट कराया था. और आज भी इजी है बट थोड़ा सा हम लोग स्टेप वाइज जब चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ओके, सो स्टार्ट विद द एक्चुअल मीन मेथड. ओके, सो actual mean method. Okay, so the Carl Pearson method of computing correlation by the actual mean method involves the following steps. Okay, there are some steps जो मैं आपको हर बार सिखाती आती हूँ कि आप लोग सबसे पहले स्टेप सीखेंगे देन क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में इजी रहता है. ओके, तो हम लोग याद है आप लोग जब वो बनाते थे, आप लोग आपका एक चैप्टर होता था मैथ्स के अंदर कंपास वाला, राइट, जो आप लोग को ग्राफ बनाने होते थे कंपास के थ्रू, पाई डायग्राम बनाने होते थे. तो आप लोग क्या करते थे, उसके स्टेप्स लिखते थे कि आपने इतना लाइन सेगमेंट इतनी ड्रॉ की, आपने सर्कल आर्क जिसको बोलते थे कि हमें इधर आर्क डालने, इधर आर्क डालने, इधर आर्क डालने, इधर आर्क डालना, सीखा था ना हमने. तो यही आप लोग जो है कि हम लोग हर किसी के स्टेप्स क्यों सीखते हैं, ताकि उस क्वेश्चन का मेथड हमें क्लियर हो जाए, इसलिए हम लोग इसके स्टेप्स सीखते. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज आप लोग को कैलकुलेट करना है. क्या चीज कैलकुलेट करनी है? द मीन्स ऑफ 2 सीरीज एक्स एंड वाई, दैट इज कैलकुलेट एक्स बार एंड वाई बार. आपको गिवन होगा एक्स एंड वाई सीरीज. ओके, ये आपको गिवन होगा और आपको कैलकुलेट करना है एक्स बार एंड वाई बार. ओके, कैसे कैलकुलेट करना है? हाउ टू कैलकुलेट एक्स बार एंड वाई बार. तो ये आप लोगों को ऐसे कैलकुलेट करना है. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, बड़े में लेना, डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, ये आपका कैलकुलेटर का एक्स बार जैसे आपको करना है. ठीक है, ऐसे ही वाई बार भी कैलकुलेट होगा. वाई बार सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन. अब देखो क्या बताती हूँ कि अब आपको एक्स बार तो निकालना सीख लिया, बट हमें सिग्मा एक्स और एन कैसे प्रोवाइड होंगे ये हमें पता करना, राइट. तो सिग्मा एक्स होगा, आपको एक्स दिया होगा, एक्स के अंदर आपको जैसे दिया होती थी सीरीज वैसे दी होगी सीरीज, उसको आपने कैलकुलेट करना है बस. ओके, सिग्मा एक्स को कैसे कैलकुलेट करना है? जो एक्स है आपका, एक सीरीज है, आपको एक्स एंड वाई तो गिवन है ना, तो आपको जो एक सीरीज है आप उसको कैलकुलेट करोगे
वो आपको टोटल बताएगी, और डिवाइडेड बाय एन, एन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी नंबर्स आर नंबर्स इन द एक्स सीरीज एंड द वाई सीरीज। ओके, कितने नंबर्स x में कितने नंबर्स y में है वो आप कैलकुलेट करोगे। ऐसे ही y का भी आप कैलकुलेट करोगे, y में से जब आपको सीरीज गिवन है कैलकुलेट टोटल करोगे नंबर का और n बताओगे, बस। क्लियर। सेकेंड वन इज take the deviation of x series from x bar mean of x and denote deviation of by x। अब आप जो x बार निकाल रहे हो ये निकल गया। अब जो आप निकालोगे उसके बाद है आपका x जो आपको डिनोट किया जाएगा, ये आपको निकालना है। आपको अब x स्मॉल निकालना है, स्मॉल x निकालना है, फाइंड आउट द स्मॉल x। ठीक है, ये डिनोट किया गया x सीरीज को, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा x जो आपने डिनोट किए x माइनस एक्स बार, ये ऐसे निकलेगा। ओके, ये कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा x माइनस एक्स बार। ओके, ऐसे ही आपने x को डिनोट किया है, आप ऐसे ही y को डिनोट करोगे स्मॉल में, स्मॉल y डिनोट करोगे, y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। इतना काम करना है बस आप लोग, इतना क्लियर है। आप लोगों ने स्मॉल x भी फाइंड आउट करना है, पहले x बार y बार निकाल लिया, अब आपने स्मॉल x और वाई एक्स निकालना है। अब मैं ये एक बात और बताती हूँ आप लोग को, कि जो मैंने ये आपको बता दिया, ये x बार का फॉर्मूला है, ओके, और ये y का है। अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी कि आपको x और x बार कैसे मिला। आपको देखो x बार का नंबर आ जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो आपको उस नंबर से x बार के नंबर से आपको सारे जो सीरीज में नंबर होंगे उसको उससे आपको डिवाइड कर देना। आपने वो सीखी थी जब हम लोग वो सीख रहे थे क्या, एज्यूम मीन मेथड। ओके, एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते थे, डी एक a लेते थे और a जो कॉमन था एज्यूम का x माइनस, जिससे हम लोग क्या निकालते थे, d x माइनस a, यही करते थे। और x क्या था उसमें हमारा, जो हमारे x में नंबर्स हैं, और उसमें से एज्यूम मीन मेथड जो आता था वैसे ही करना। ठीक है, आप लोगों ने बट x बार पहले निकालना है, x बार जो आपका आएगा उससे आपको x बार में डालना है और सारी सीरीज को डिवाइडेड करना है। ऐसे ही सेम y में होगा, y के आपको सारी सीरीज दी होंगे और y बार जो आपका आंसर आया होगा उसको आप लोग इसमें डाल दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। देन आपका थर्ड स्टेप ये है, आपको इसका एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ओके, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैसे निकालोगे, जो आपका एक्स ये आया ना स्मॉल एक्स वाई, तो इन दोनों का जो सीरीज आ रही होगी आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे, इन सबका स्क्वायर करोगे, जो नंबर्स आपके पास आ रहे होंगे ना उसका आप लोग क्या करोगे, इनका स्क्वायर करोगे। ओके, दोनों में यही होगा। देन वी विल कैलकुलेट द एक्स एंड वाई, एक्स वाई को कैलकुलेट कर देंगे कैसे, जब का एक्स और वाई ये है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका टोटल जो होगा, बता आपको इसको किस बेसिस पे लिखना होगा, सिग्मा एक्स वाई, इसका जो टोटल आएगा वो आप फाइंड आउट करो। ठीक है, देन लास्ट आपका फॉर्मूला है, मैं इधर लिख देती हूँ, सिग्मा सॉरी r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर। ओके, ये होगा आपका फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, बस आपको रूट का थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, बाकी सब सेम। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा फिर आप लोग का पूरा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा एक एक स्टेप, तभी मैंने आप लोग को समझाया आराम से,
ताकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कहा था, चाहे मैं आराम से चलूँ, और आज मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट होगी। ओके, सो क्वेश्चन करते हैं हम लोग स्टार्ट। क्वेश्चन मेरे को गिवन है, क्वेश्चन आई रीड द क्वेश्चन। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय द एक्चुअल मीन मेथड। ओके, वी आर प्रोवाइडेड द एक्स सीरीज एंड द वाई सीरीज। ओके, एक्स के नंबर से 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। ओके, ये सारे एक्स के। अब मैं वाई के लिख रही हूँ। देन 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड देन 18। ओके, ये आपके एक्स एंड वाई के लिए। अब आपको फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना था? फर्स्ट क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था उसने? x इज इक्वल टू, जो हमने शॉर्ट में x को डिनोट किया था, x माइनस एक्स बार को कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करना है? हमारे पास तो x बार है ही नहीं। हम लोग पहले किसको कैलकुलेट करेंगे? x बार को। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता कि हमारा x बार क्या है। हमें फॉर्मूला बताया था कि x बार का ये फॉर्मूला है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। ओके, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द x बार। हमें x बार तो गिवन ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो x बार, हम सिग्मा x का पहले आप टोटल करोगे। ओके, तो टोटल इज 27 सॉरी 40, हाँ 27 इट्स 147। टोटल इज 147 डिवाइडेड बाय 7। 7 numbers है ना? How many numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7। okay, the total answer is 21। okay, अब 21 में से इन सबको माइनस करते रहो जल्दी से। 21 x, इसको माइनस करो। 12 माइनस 21, 15 माइनस 21, 18 माइनस 21, 21 माइनस 21, 24 माइनस 21, 27 माइनस 21, 30 माइनस 21। ओके ओके, सो x बार जो हमारा, हमने क्या निकाल लिया? x बार आ गया। अब हमें ये पता चल गया कि हमने x बार निकाल लिया। ठीक है, x बार निकाल लिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? x माइनस एक्स बार। अब आप सबको माइनस करोगे। ठीक है, फर्स्ट आएगा -9, -6, माइनस करते रहोगे। 12 माइनस 21, 12 माइनस 15, 3 0 3 6 9। ओके, अब आपका x बार आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? y बार। ओके, y बार अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। y इज इक्वल टू y माइनस y बार, यही कैलकुलेट करना था। और फिर एक्स स्क्वायर, चलो पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं, y बार सिग्मा y डिवाइडेड बाय n। टोटल कितने सिग्मा y का? 84। ओके, टोटल इज 84। आप कैलकुलेट करना, 84 आएगा। 84 डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज 12। ओके, आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। अब आप इन सबको 12 में से माइनस कर दो। -6, -4, -2, 0 2 4 6। ओके, इतना कर लिया आप लोगों ने काम। हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप यही सीखा था कि हमें क्या निकालना है। पहले तो x बार कैलकुलेट करना है, y बार कैलकुलेट करना है, एंड देन हमें स्मॉल x और y जो हमने डिनोट किया था, इसको x माइनस एक्स बार और y माइनस y बार को, वो हमने इनको
जो हमारा 21 और 12 आया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, माइनस कर दिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स का स्क्वायर, यही सीखा था। ये जो एक्स आए हैं स्मॉल एक्स, इन सबको स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81, 36, 9, 9, 36, 81। ओके, अब y का स्क्वायर, ठीक है, y का क्या है 36, 16, 4, 0, 4, 16, 36, इतना कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है लास्ट में, x1। देखो फर्स्ट स्टेप मैं दोबारा से बता रही हूँ, फिर हम लोग x5 फाइंड आउट करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने सबसे पहले x बार निकालना सीखा था, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। x की सीरीज टोटल करोगे एंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दी x, दिस इज द y का भी सेम, फिर x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना सीखा। ओके, इन दोनों को हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना सीखा। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक्स एंड वाई, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी करो एक्स वाई को। 9 6 54, 6 4 24, 3 2 6, 0 6, 6 4 24 and 9 6 54। अब आपको कैलकुलेट करना है, इसका आंसर आ जाएगा टोटल 168। इतना बस आपको क्लियर रखने कि आपको निकालना क्या क्या, आपको स्टेप्स क्लियर रखने हैं कि आपको निकालना क्या। देन आप लोग एक्स स्क्वायर, आपने फॉर्मूला में देखा था कि हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर भी नीचे गिवन था ना, तो अब इसको भी कैलकुलेट करोगे, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैलकुलेट करो जल्दी से। टोटल बता देती हूँ 252 एंड 112। ओके, सो ये अब आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन फॉर्मूला अप्लाई करो और आपको सारे नंबर्स पता चल गए। आपने सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करते जाना है। आप लोग x निकालो, y निकालो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर एक्स वाई निकाल लो। आप ऐसे भी चलोगे ना, क्योंकि कई बुक्स में आपको सिर्फ x का बताया होता है कि पहले x कर लो फिर y कर लो, ठीक है। आप साथ साथ y को भी लेकर चल सकते हो ताकि आप लोग कंफ्यूज ही ना हो, ठीक है। सिंपल स्टेप, तभी मैंने आप लोगों को बहुत आराम से स्टेप्स बताए और क्वेश्चन भी करवा दिए, ठीक है। अब मैं देखो इस x और y सीरीज को रब कर देती हूँ और मैं लिखती हूँ फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला है मेरा, क्या फॉर्मूला था मेरा, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर। यही था कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला यही था, राइट। अब आप लोग क्या करोगे, सिग्मा एक्स वाई का टोटल आप लोग को पता है 168, आप इसमें डाल दोगे। रूट आप लोग खुद कैलकुलेट करना। ओके, तो x का है 252 इंटू 112, कैलकुलेट करोगे 168 डिवाइडेड बाय रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 28224। ओके, सो ये इसका जो वो आता है मे बी 168 ही आता है, तो आंसर जो आएगा आपका 1 आएगा। इसका जो रूट आता है 168 ही आता है 28224 का, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप खुद कैलकुलेट करना जब मैं असाइनमेंट आप लोग को दूंगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, ओके। सो क्लियर होगा आई होप सो। अब मैं नेक्स्ट एक
बहुत छोटा सा क्वेश्चन करवाती हूँ आप लोग को, और देखो इसके अंदर कुछ नहीं करना ना, आपको ये सब निकालने, कुछ नहीं करना, आपको गिवन है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ correlation from the following data. Sum of square of deviation x value from mean sigma x square is equal to 136. Sum of square of deviation of y value from mean sigma y square is equal to 138, and sum of product of deviation of x and y value from their mean sigma xy is equal to 122. आपको देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको सब कुछ, आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सब कुछ गिवन होगा कि किसका टोटल इतना है, सिग्मा एक्स वाई का टोटल इतना है, एक्स स्क्वायर का टोटल इतना है, ठीक है, वाई स्क्वायर का टोटल इतना है, ठीक है। तो आपको ये सब दे दिया होगा और आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट ऑन करनी है फॉर्मूले, ठीक है। तो मुझे गिवन है, मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा मुझे फर्स्ट गिवन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जो आप लोगों ने एक्स का आप लोग एक्स स्क्वायर निकालते हो, एक्स स्क्वायर हम पहले में क्या निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। मुझे एक्स स्क्वायर गिवन है सिग्मा एक्स स्क्वायर आप लोगों को गिवन है 136, ओके। नेक्स्ट है सिग्मा वाई स्क्वायर आप लोग को गिवन है 138, ओके। सिग्मा एक्स वाई आप लोग को गिवन है 122। क्वेश्चन नोट करो आप सब भी, ओके। सो ये छोड़ दो, आप लोग ये याद रखो कि आपको ये सब गिवन, ये तीन चीजें आपको गिवन है। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप लोग क्वेश्चन तो 2 मिनट में कर लोगे, राइट। बस रूट में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा फॉर्मूला था सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर, यही चाहिए हम लोग को फॉर्मूले में। तो हमें सिग्मा एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 122 डिवाइडेड बाय रूट में आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है 136 138, इतना गिवन है, इतना क्लियर है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे फॉर्म में और आपसे पूछा जा सकता है। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे 122, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा मे बी 18,768 ओके। तो अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आ जाएगा पॉइंट में आंसर 0 पॉइंट, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे पहले 122 डिवाइडेड बाय 137, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 0.89, ओके। तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि आपको सब कुछ गिवन है, बस रूट में आप लोग बस ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना देन रूट निकालना, ठीक है। रूट में हमेशा कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है, लोग यहीं तक क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है। अगर चलो छोड़ भी आए बट आपको यह है कि आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगर आप यहाँ तक छोड़ भी आ रहे हो रूट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आंसर नहीं निकाल पा रहे बट आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। वन या 1.5 में भी मार्क्स आपके कट सकते हैं क्योंकि आंसर के में भी 1 मार्क्स होते हैं, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके। इसलिए मैंने आज आपको ये 2 कॉन्सेप्ट बताए। नेक्स्ट मैं इसी का एक क्वेश्चन और मैं बाद में करवाऊंगी, बट आप लोग साथ साथ क्या लेकर जाओगे अपने साथ, आपका असाइनमेंट, ओके। जो आपका रेगुलर है आप लोग अपने साथ क्या लेकर जाओगे, अपना असाइनमेंट, ओके। तो मैं इसको रब कर रही हूँ और देखो आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे दूं,
दो क्वेश्चंस दे देती हूँ, एक वो वाला फॉर्म में, एक कौन से वाले फॉर्म पे, एक इस वाले फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, calculate the coefficient of correlation from the following data by the different method. ओके, एक्चुअल मीन का ही है। ओके, सो मुझे x गिवन है, मैं थोड़ा इस साइड लिख देती हूँ, मुझे x गिवन है एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड y गिवन। साथ साथ क्वेश्चन आप लोग नोट करना, ओके, और करना प्रैक्टिस। ओके, 2 4 6 8 10 12। ओके, y सीरीज है आप लोग को 6 12 18 24 30 36। ओके, ये आपको गिवन है x एंड y। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट दी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, ये फाइंड आउट करना है बस। ओके, जल्दी से नोट कर लो, देन मैं सेकंड क्वेश्चन इसी के आगे लिख दूंगी। ठीक है, आप लोग इस, मैं सिर्फ उसको रब कर दूंगी कैलकुलेट को, तब तक आप लोग ये नोट करो, देन मैं आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन करती हूँ। ओके, आई प्रोवाइड अ सेकंड क्वेश्चन। ओके, वी हैव प्रोवाइड द सेकंड क्वेश्चन। मैं इसको सिर्फ रब कर रही हूँ, आप ये तो आपको पता ही कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो आप लोग, जो मैंने अभी वैसा करवाया था वैसा ही करना है। ओके, सम sum of squares of deviation of x values from mean sigma x square। आपको नंबर गिवन है 168। ओके, no 168 नहीं, they have provided a number 147। okay, and sum of square of deviation, ओके, तो मैं सिर्फ सिग्मा बाय स्क्वायर लिख रही, मैं पूरा नहीं लिख रही, इज इक्वल टू 84। ओके, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ deviation x and y
सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 160. Okay, now you calculate the answer of the same आप लोग कॉन्सेप्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. बट मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन दे दिए, आप लोग दोनों तरीके से करना है. इसमें तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है और इसमें कैलकुलेशंस करनी है और वो आप लोग खुद करोगे. ओके, दिस इज योर असाइनमेंट. ओके, सो ये आपका असाइनमेंट है. देन आप लोग असाइनमेंट पूरा अपना अच्छे से करोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्या है, हेल्पफुल है कि आपको समझ आ रहा है. ओके, तो मैं आप लोग बस अपना फोकस बना कर रखो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो कि आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है इस क्वेश्चन का एक्चुअल मीन. तभी मैंने आपको बहुत आराम से करवाया. और कल की क्लास तो हमारी इसकी नहीं है, कल हमारी क्लास किसकी है, जनरल नॉलेज की. टुमारो इज अ वेंसडे, राइट. सो कल हम लोग ये नहीं करेंगे. आप लोग के पास 2 डेज है, आप लोग इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना. ओके, आज का डे भी है थोड़ा सा और कल का डे फुल. ओके, कल का डे है आप लोग के पास, तो आप लोग 1.5 डे में आप लोग इस असाइनमेंट को अच्छे से करना और प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस की. ओके, सो जितना आप लोग अच्छे से करोगे और आप लोग की प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी. और मैंने एक्चुअल मीन तो पूरा करवा दी है. बस एक क्वेश्चन नहीं, मैं आप लोगों को उसका पूरा मतलब वो क्वेश्चन करने का तरीका अलग है उसका थोड़ा, ठीक है. बट आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से करना. वो जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलूंगी इसकी इकोनॉमिक्स की,